बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 8 लेने जा रहे हैं। इसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ने की बजाय जो लेक्चर 6 था और लेक्चर 7 था उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस एनुअल पेपर्स में आ चुके हैं उनको हम स्टडी करेंगे। लेक्चर 6 और 7 में हमारे पास दो टॉपिक्स थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के ऊपर फोर्सेस का इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफ़ाइन करें और अमोनिया के मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करें या कोई भी एग्जांपल दें। तो हम अमोनिया के एग्जांपल दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हमेशा एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसा कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के दरमियान होती है। ये इसकी शर्त है कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, अभी भी मैंने बताया कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी क्लोरीन भी इसमें हिस्सा लेती है। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, ये नाइट्रोजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये हाइड्रोजन है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि डॉटेड लाइन के ज़रिए दिखाया गया है। तो डेफिनेशन के मुताबिक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, HF वीक एसिड क्यों है? ये हमने उस टॉपिक में भी पढ़ा था कि HF वीक एसिड है एज़ कम्पेयर टू अदर हैलोजन एसिड। ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह से ये पेपरों में आ चुका है जी, 6 बार रिपीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो वर्डिंग भी वहाँ से ली गई है कि एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेंथ जो HF मालिक्यूल की है एज़ कम्पेयर टू HCl, HBr, HI, etc is due to strong hydrogen bonding. Because the partial positively charged hydrogen is entrapped between two highly electronegative fluorine atoms and cannot be ionized easily. वजह क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है 4.0, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नतीजा ये निकलता है कि हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का एक अपना कोवेलेंट बॉन्ड और साथ वाला फ्लोरीन जो दूसरे मालिक्यूल का फ्लोरीन है वो भी इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है और उसके नतीजे में पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो फंस जाता है दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स के दरमियान। इसलिए उसको आयोनाइज नहीं किया जा सकता। वो हाइड्रोजन फंस चुका है एक हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर और एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान। तो वाइल इन द केस ऑफ HCl, HBr एंड HI हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है ही नहीं इनके अंदर। यही वजह है कि ये एसिड्स जो है मुकम्मल आयोनाइजेशन शो करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाते हैं, आसानी से अपना H आयन प्रोवाइड कर देते हैं। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफाइन करें और उसकी 3 एप्लीकेशन हैं। डेफिनेशन जो है हम पढ़ चुके हैं। 3 एप्लीकेशन ये हैं। एक तो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की जो सॉल्युबिलिटी है उसको स्टडी किया जा सकता है। आइस का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, कि ये जो साबुन होते हैं और डिटर्जेंट वगैरह, बर्तन धोने वाले जो डिटर्जेंट होते हैं या शैम्पू वगैरह होते हैं, ये किस तरह क्लींजिंग करते हैं, साफ़ करते हैं, धुलाई करते हैं। ये एप्लीकेशंस अगले टॉपिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है कि H2S जो है वो एक गैस है रूम टेम्परेचर पे, जबकि वाटर लिक्विड है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था थोड़ा सा पिछले टॉपिक में, लेक्चर नंबर 7 के अंदर, के फिजिकल स्टेट जो सब्सटेंस की है वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कंपेयर टू गैसेस। अब हमने ये देखना है कि वाटर लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है। सिंपल सी बात तो ये है कि फोर्सेस इसमें वीक हैं, इसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। वजह क्या है देखते हैं। H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है हैविंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मौजूद है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। Thus it exists in liquid state at room temperature. On the other hand, H2S एक वीक डायपोल फोर्सेस रखता है अपने अंदर। यही वजह है कि ये एक गैस है। डायपोल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत ही वीक होती है। नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन है कि रीज़न बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट HF का H2O से अगर कंपैरिजन करें तो उससे कम है, हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड HF का स्ट्रॉन्ग होता है वाटर से। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना उसका ताल्लुक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से 4.0 3.5। उसके बावजूद भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा है। वो वजह पूछ रहे हैं कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, रीज़न बताएं। ये भी हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन से, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में स्ट्रॉन्गर है दैन दैट इन वाटर। और उसका नतीजा क्या है, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट भी HF का शुड भी हायर, ज़्यादा होना चाहिए दैन दैट ऑफ वाटर, वाटर से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है। ताहम हाउएवर इट इज़ लोअर, ये कम है। एंड द रीज़न इज़ दैट, और वजह यह है कि फ्लोरीन एटम कैन मेक ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ अ नेबरिंग मॉलिक्यूल। HF के अंदर एक हाइड्रोजन है, यही वजह है कि वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ, जबकि वाटर मेक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वाटर जो है, वाटर में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। रीज़न क्या है उसकी, क्योंकि उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 ही लोन पेयर हैं ऑक्सीजन एटम के ऊपर। लोन पेयर भी 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं, लिहाजा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर अकेला हाइड्रोजन बॉन्ड जो HF का है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उसके नतीजे में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू HF। HF का 19.9 डिग्री, वाटर का 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है ईथर से, वजह बताएं। वजह बहुत ही सिंपल है, बॉइलिंग पॉइंट ईथर का क्यों कम है वाटर से, क्योंकि इसमें वीक डायपोल फोर्सेस हैं, चाहे इसमें ऑक्सीजन एटम मौजूद है। ईथर होती है C2H5O, डाईइथाइल ईथर, उसमें भी ऑक्सीजन होता है लेकिन उसमें वीक डायपोल फोर्सेस हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है। ऑन द अदर हैंड वाटर मेक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, अभी भी हमने पढ़ा है। सो इट हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, जबकि वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ईथर जो है उसमें डायपोल फोर्सेस हैं, तो डायपोल फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, लिहाजा बॉन्ड वीक हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट ईथर का बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो ये थे जी शॉर्ट क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल से थे क्योंकि उन्हीं टॉपिक से उठाए गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड नए टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।